अब हम एक एक करके सारे फाइलम्स कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो फाइलम हमने पढ़ना है वो है फाइलम पॉरीफेरा। ये सबसे सिंपलेस्ट फाइलम है। इसमें सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, सबसे सिंपल एनिमल्स को रखा गया है, ठीक है। जब फाइलम्स बनाए गए और उनमें एनिमल्स को रखा गया तो वो इस हिसाब से रखा कि सबसे सिंपल वाले पहले फाइलम में, फिर जो उससे थोड़े कॉम्प्लेक्स है उनको अगले फाइलम में, जो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं उनको अगले में, और वैसे ही जो सबसे टॉप वाले फाइलम्स होते हैं एनी हाँ फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। अब हम एक एक करके सारे फाइलम्स कवर करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला वाला फाइलम हमने पढ़ना है वो है फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। लेकिन जब फाइलम्स बनाए गए और उनमें एनिमल्स को रखा गया तो क्या सोच के रखा गया, उन्होंने क्या किया, सबसे जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे ना उनको पहले फाइलम में रख दिया। तो जो फाइलम पॉरीफेरा है इसमें सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। तो जो हाँ तो पहले सबसे पहले फाइलम में सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स को रख दिया, जो उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स थे उनको अगले फाइलम में रख दिया, जो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे उनको अगले फाइलम में रख दिया। तो जो सबसे ऊपर ऊपर वाले फाइलम्स होते हैं ना उनमें सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडीज है इनकी, तो सबसे टॉप फाइलम्स में आते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉरीफेरा। तो अभी हमें पता है पहला फाइलम है तो उसमें सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जो नाम है पॉरीफेरा, ये शब्द आता है पॉरी पॉरी जो शब्द है हमारा, इसका मतलब ही होता है पोर्स। पोर्स यानी छेद, छिद्र, ठीक है। तो जो पॉरीफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी कैसी है, उनकी पूरी बॉडी में ना पोर्स ही पोर्स हैं, छेद ही छेद 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 पूरी बॉडी में, ठीक है। इसलिए इनको कहाँ रख दिया, पॉरीफेरा में, और फाइलम का नाम भी रख दिया पॉरीफेरा, यानी कि पोर्स ऑन बॉडी, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में क्या हो, छेद ही छेद हो। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है स्पॉन्ज, ठीक है। जो स्पॉन्ज होता है देखा है ना, उसमें छेद छेद होते हैं। तो पॉरीफेरा में जो सबसे इसका कॉमन नाम क्या होता है, पॉरीफेरा का जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है। तो कॉमन नेम इज स्पॉन्जेस। हैबिटेट रहते कहाँ ये रहते हैं पानी में, ठीक है। जो हमारे स्टार्टिंग वाले फाइलम है ना वो सारे के सारे एक्वेटिक है। ये सुना होगा आपने कि जो लाइफ थी वो पानी से शुरू हुई, है ना। नहीं सुना, डोरेमोन देखते हो, डोरेमोन में नोबिता और डोरेमोन कितनी बार तो बोलते कि नोबिता पानी से लाइफ शुरू हुई थी, तो लाइफ जो है वो पानी से शुरू हुई, तो इसलिए ये जो थ्योरी है इसी के हिसाब से जो स्टार्टिंग वाले फाइलम्स है वो सारे एक्वेटिक है। तो जो पॉरीफेरा है, स्पॉन्जेस हैं, वो भी कैसे हैं, एक्वेटिक ही है, कुछ मरीन है, ज्यादातर ये मरीन होते हैं, ठीक है, यानी कि सॉल्टी वाटर में रहते हैं, ओशंस में, सीज में, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, बहते हुए पानी में, जैसे नदियों में, तालाब में, है ना, पॉन्ड्स में, लेक्स में, बहुत ही कम होते हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं। इनका बॉडी कैसी होती है, सेल्यूलर लेवल पे, यानी कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, ये ऐसा दिखता है स्पॉन्ज कुछ, ठीक है। तो जो स्पॉन्ज होता है ना ये सेल्यूलर लेवल होता है, इनकी बॉडी में केवल सेल्स ही सेल्स है, सेल्स ही सेल्स है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं। यूनिसेल्यूलर नहीं है, ये सेल्यूलर लेवल पे है, ठीक है, यानी कि इनकी बॉडी में एक सेल तो नहीं है, बहुत सारे सेल्स है, लेकिन टिश्यू नहीं है, ठीक है, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, इनकी बॉडी में केवल और केवल सेल्स हैं, और ये सेल्स ही सारा काम करते हैं, टिश्यूज नहीं बनाते हैं ये सेल्स मिलकर के। तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे है, सेल्यूलर लेवल पे है। इसमें डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्यूलर होता है। इंट्रासेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर ही हो जाता है। इसमें देखो होता क्या है ना, समझो इसको। ये क्योंकि एक्वेटिक है, पानी में रहता है, तो इसमें अगर कुछ खाना है तो वो पानी से ही लेगा, है ना। तो पानी क्या करता है, यहाँ से अंदर जाता है, ये जो छेद दिख रहे हैं छोटे वाले, यहाँ से पानी अंदर जाता है, ठीक है। अंदर जाके ये जो बड़ी सी कैविटी है इधर जाता है, और इसमें से फिर बाहर चला जाता है, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे छेद है ना इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। छोटे छोटे छेद को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। ये जो बीच में इतनी खाली जगह है, सेंट्रल कैविटी जो जिसको हम बोलते हैं, कैविटी जो शब्द है ना, कैविटी का मतलब ही होता है खाली जगह, ठीक है। बकल कैविटी यानी जो मुंह के अंदर खाली जगह, ठीक है। तो जो सेंट्रल कैविटी है इसका क्या मतलब, ये इसका नाम होता है स्पॉन्जोसील,
ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया, स्पॉन्जोसील। और ये जो बड़ा वाला छेद है, ये जो मेन सेंटर में स्पॉन्जोसील के ऊपर, इसको बोलते हैं क्या, ऑस्क्यूलम। ठीक है, अब देखो पानी क्या होता है, देखो ऑस्टिया में जाता है पानी, उसके बाद स्पॉन्जोसील में जाता है, फिर ऑस्क्यूलम में जाता है। पानी ऑस्टिया से अंदर जाता है, यहाँ पर बीच में जाता है, और उसके बाद ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। अब ये जो खाली जगह है ना यहाँ पे, और यहाँ अंदर अंदर स्पॉन्जोसील के पास, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, ये दिख रहे हैं इस तरह से, ऐसे सेल्स हैं, इनके पास एक टेल भी है पीछे। ये जो सेल्स है इनका भी एक नाम है, इनको नाम दिया है कोएनोसाइट्स। हाँ लिखिए, यहाँ लिख देते हैं, कोएनोसाइट्स इसको नाम दे दिया। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, कोएनोसाइट्स इनको नाम दे दिया। अब देखो जो ये सेल्स है ना, और यहाँ पे भी जो सेल्स जो जिनसे बना होगा ये क्या करते हैं, जैसे पानी यहाँ के अंदर जाता है ना, तो पानी में जो भी खाने वाली चीजें होती है, जिसपे भी इसने फीड करना है, वो सारे का सारा कहाँ चल जाते हैं, सेल्स उसमें से क्या करते हैं, सारा का सारा न्यूट्रिशन डिराइव कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं सेल्स। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, ये पानी जो वे और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ठीक है, वो सारी की सारी कहाँ गई, वो उस पानी में चली गई, फिर वो पानी यहाँ से निकल के ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। तो डाइजेशन यहाँ जो सेल्स हैं इनमें ही हो जाता है। ठीक है, अब देखो डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल्स के अंदर ही डाइजेशन हो जाता है। जैसे हम होते हैं ना, हम में सेल्स के अंदर नहीं होता डाइजेशन, हमारे स्टमक में हो जाता है ना, कैविटी है वहां पे, उधर होता है डाइजेशन, उस कैविटी में हमारे स्टमक में सारे का सारा क्या आता है, जूसेस वगैरह सारे सिक्रीट हो जाते हैं, फिर वहां पर होता है, फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड में जाते हैं, है ना। तो इनमें क्या होता है, सेल के अंदर होता है डाइजेशन। फिर जो इसमें डाइजेशन वगैरह हो रहा है, जो पानी पास होना है, उसका एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं कनाल सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे पास होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके पास एक ही सिस्टम है, कनाल सिस्टम। ये इसकी खासियत है पॉरीफेरा की, कि इनके पास क्या होते हैं, इनके पास क्या होता है, कनाल सिस्टम होता है। और इसकी जो दूसरी खासियत वो है कि इसके पास क्वेनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये इनके इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो केवल इन्हीं के पास होते हैं। तो वाटर कैनाल सिस्टम किसमें होता है, पॉरीफेरा में। वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि पानी को ट्रांसपोर्ट कराने वाला सिस्टम, क्योंकि सारा काम इस पानी से ही हो रहा है। जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो किस किस चीज में हेल्प करता है, फूड गैदरिंग, पानी अंदर आएगा, उसी में से खाना मिलेगा। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, अब जो aquatic ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो aquatic प्लांट्स भी होते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वही तो लेते हैं, है ना। तो और अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो कहाँ करते हैं, पानी में ही तो करते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है वो भी कहाँ होगा, पानी में ही होगा, है ना। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। जो पानी अंदर आ रहा है उसी में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और उसी पानी में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि वो पानी जहाँ पे अब यहाँ पे आ गया ना पानी, वो पानी जिसमें केवल अब कार्बन डाइऑक्साइड है और खाना भी कुछ बचा नहीं, क्योंकि सारा का सारा तो स्पॉन्ज ने डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, तो वो सारा का सारा वेस्ट ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है, वो पानी, वेस्ट पानी। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है स्पॉन्जेस में। ठीक है, कैनाल सिस्टम में होता क्या है, पानी पहले ऑस्टिया से अंदर जाता है, यानी कि ये माइन्यूट जो पोर्स है, छोटे छोटे पोर्स, ठीक है, माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया, इसमें से अंदर जाते पानी, उसके बाद स्पॉन्जोसील में चला जाता है वो पानी, हाँ ठीक है, और उसके बाद स्पॉन्जोसील से वो पानी कहाँ चल जाता है, ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। फिर इनमें स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं कोएनोसाइट्स, या इन कोएनोसाइट्स को एक और नाम दिया गया है कॉलर सेल्स। ठीक है, ये जो सेल्स है हमारे, ये क्या करते हैं, पूरे स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं। ठीक है, पूरी बाउंड्री बनाते हैं, मैंने बनाया नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, पूरा का पूरा कोएनोसाइट्स 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 होते हैं। कॉलर सेल्स भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो बेसिकली होते हैं ना, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और पानी के फ्लो के लिए भी हेल्प करते हैं। पानी को पुश करेंगे ये अंदर की, अरे अंदर जाओ, ये जो टेल होती है डायरेक्ट करती है पानी को, अंदर जाओ अंदर जाओ। फिर अंदर वाले ऊपर की तरफ पुश करते हैं पानी को कि अरे ऊपर की तरफ जाओ, ऑस्क्यूलम की तरफ जाओ, बाहर जाओ बाहर जाओ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पानी को डायरेक्ट भी करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कोएनोसाइट्स, ये है नहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ, बट बस यही है कि ये जो क्या करते हैं, इसको स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं। फिर होता है एक्सोस्केलेटन। दो तरह के स्केलेटन होते हैं, एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन।
पॉरीफेरा के पास होता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सो यानी कि बाहर, एंडो यानी कि अंदर, है ना। एक्सो यानी कि वो स्केलेटन जो बाहर हो। इसके बाहर एक क्या होती है, टफ टफ सी वो होती है, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसको इरेक्ट रहने में, खड़े रहने में हेल्प करते हैं, उसकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। हमारे पास भी तो स्केलेटन है अंदर, है ना, हमारे पास एंडोस्केलेटन है, हमारे पास एक्सोस्केलेटन नहीं है ना। जैसे हमारे, हाँ, तो हमारे पास क्या है, एंडोस्केलेटन। तो स्केलेटन अंदर और बाहर काम क्या है, बॉडी को सपोर्ट करना, है ना। तो ये क्या करता है, इसकी बॉडी को सपोर्ट करता है। और इसका जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, इसका एक्सोस्केलेटन बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स का। स्पॉन्जिन फाइबर्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, कुछ एक तरह के। जैसे हमारा स्केलेटन कैल्शियम का बना होता है ना, इसका स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है, ठीक है। क्या लिखी मैंने इसको, प्रोटीन की स्पेलिंग, ओ सॉरी गलत हो गई। प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है, या स्पॉन्जिन फाइबर्स का, मतलब स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है इसका एंडोस्केलेटन। और जो स्पॉन्जिन फाइबर्स है वो एक तरह के प्रोटीन से बनता है, ठीक है। फिर आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे। इसका रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पॉन्जेस में हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें, वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये अपना एक फ्रेगमेंट, ये अपना एक हिस्सा क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो उसमें से क्या होता है, वो उस हिस्से में से एक नया स्पॉन्ज निकल आता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है, ठीक है। कैसे, बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है, कैसे, बाय गैमीट फॉर्मेशन से, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ओ एक पॉइंट रह गया, ये जो होते हैं ना, क्या होते हैं, दे आर हर्मेफ्रोडाइट, दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है हर्मेफ्रोडाइट का, इनमें जो होते हैं ना, जैसे मेल्स और फीमेल्स अलग अलग नहीं होते। ये स्पॉन्ज है, ये ही स्पॉन्ज स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा और ये ही स्पॉन्ज ओवा भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हर्मेफ्रोडाइट क्या होते हैं, जिनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, एक ही इंडिविजुअल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बना सकता है, तो ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, गैमीट फॉर्मेशन से होती है ना। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो बॉडी के, जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर ही जब फर्टिलाइजेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे हम ह्यूमंस, हमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो फीमेल होती है उसकी बॉडी के अंदर होता है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो। जैसे हमारे मेंढक होते हैं या जो फिशेज होती है, उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जो फिशेज होती हैं, वो जो फीमेल फिशेज होती है वो अपने एग्स बाहर रिलीज करती हैं, और जो मेल फिश होती है वो अपने स्पर्म्स फिर पानी में रिलीज कर देते हैं। फिर बाहर पानी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ पर ही क्या बनते हैं, जाइगोट्स बनते हैं, ठीक है। छोटे छोटे अंडे फिर बन जाते हैं वो बाहर ही, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, तो ऐसा जो होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो स्पॉन्जेस होते हैं, जो पॉरीफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फिर इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी कि बीच में एक लार्वल स्टेज आएगी, ठीक है, जो कि अडल्ट से बिल्कुल ही अलग होती है। जैसे कि बटरफ्लाई देखिए हमारी, उसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ना। पहले कैटरपिलर होता है, फिर ककून बनता है, और फिर बड़ी सी प्यारी सी तितली बन जाती है। तो वो कैटरपिलर और वो ककून तितली से बिल्कुल अलग है ना। मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें पूरा। तो ऐसा जो डेवलपमेंट होता है जिसमें लार्वा बने, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम होते हैं, जब हम बेबीज होते हैं और जब हम बड़े भी हो जाते हैं, हम एक ही जैसे तो दिखते हैं, दो हाथ एक सर दो पाँव, है ना। तो हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट है। लेकिन जैसे हमारे मेंढक हो गया, पहले वो मछली जैसा दिखता है ऐसा। फिर हमारी बटरफ्लाई होती है, पहले कैटरपिलर दिखता है, बड़ी हो जाती है, अडल्ट हो जाती है, तो फिर बटरफ्लाई सुंदर सी दिखती है ना। तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो कैसा होता है वो, ऐसा जो डेवलपमेंट होता है जिसमें दो या उससे ज्यादा स्टेजेस आए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं, पॉरीफेरा होता है, उनमें भी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यानी कि इनमें क्या बनता है, इनमें एक लार्वा भी बनता है। ये लोग लार्वा बनते हैं और उसके बाद एक अडल्ट स्पॉन्ज बनता है, ठीक है। ये देखो, इट हैज अ लार्वल स्टेज।
लार्वल स्टेज होती है इसमें, और वो लार्वल स्टेज भी कैसी होती है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट, यानी कि अडल्ट स्पॉन्ज से बिल्कुल ही अलग दिखती है वो, ठीक है, अडल्ट जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती है, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट लार्वा। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एक है हमारा साइकॉन, जिसका कॉमन नेम है स्काइफा, ठीक है। दूसरा है यूस्पोंजिया, जिसको बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। ये जो साइकॉन और यूस्पोंजिया है ना, ये मरीन है, ठीक है, नमकीन पानी में रहते हैं। और एक है स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जिसको हम बोलते हैं, कॉमन नेम इसका। ये जो है ये फ्रेश, हाँ नाम से तो पता चल रहा है फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहता है ये, नदियों लेक्स वगैरह में। तो ये तो था कि हमारा फाइलम पॉरीफेरा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइलम कवर करेंगे।